नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ संध्या। आपको खबर अलीगढ़ से बता दें, जहां अल दुआ फूड्स प्राइवेट लिमिटेड स्लॉटर हाउस में एकाएक गैस के रिसाव की घटना होने से एक के बाद एक कर्मी बेहोश हो गए। 3 से 4 दर्जन बेहोश कर्मियों को जेएन मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी में भेजा गया। अल दुआ फ्रोजन फूड्स फैक्ट्री रोराराव थाना इलाके के तलासरपुर में स्थित है। तो यहाँ स्लॉटर हाउस में गैस रिसाव होने से एक के बाद एक कर्मी बेहोश हो गए। 3 से 4 दर्जन कर्मचारी यहाँ बेहोश हो गए। जेएन मेडिकल कॉलेज में सभी को भर्ती कराया गया है। और लाइव हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए भूपेंद्र अलीगढ़ से जुड़ गए हैं। तो भूपेंद्र, किस तरह से ये पूरी घटना सामने आई है? जी, मैं आपको बता दूं कि अलीगढ़ के थाना रोरावर क्षेत्र के अंतर्गत तालसपुर एक जगह है जहां पे काफी सारी मीट फैक्ट्रियां हैं। तो उसी में एक अल दुआ नाम से मीट फैक्ट्री है जिसमें कि 10 से 11 बजे के बीच में अमोनिया गैस के पाइप को रिसने की वजह से अमोनिया गैस का रिसाव हुआ, जिसके कारण यहाँ पे एक के बाद एक करते करते करीबन 54 व्यक्ति जिनको सांस लेने में दिक्कत आने लगी और वो परेशान हो गए। तो जिनको तुरंत सूचना मिलते ही आनंद फानंद के तहत मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया, जहां पे उनका इलाज चल रहा है। इलाज के दौरान डॉक्टर से जानकारी मिलने को बताया गया है कि उनकी हालत अभी नाजुक नहीं है, स्थिति नॉर्मल है और उनका इलाज अभी चलेगा। करीबन कुछ व्यक्ति जिनमें ज्यादा घायल और ज्यादा परिस्थिति खराब बताई गई है, तो उनका अभी 2-1 आध व्यक्ति हैं जिनकी हालत गंभीर भी बताई गई है। जी भूपेंद्र, ये गैस कहाँ से रिसाव हुआ है? गैस का क्या इसका पता चल पाया अभी तक? जी, यहाँ पे अभी तो जांच टीम तो लगातार जांच टीम के लिए एसडीएम, डीएम और एसएसपी महोदय सभी के सभी जांच के दौरान अपनी अपनी टीम गठित कर दी गई है और जांच हो रही है। लेकिन अभी तक कहने के लिए बस इतनी ही सुनने को मिल पाया है कि कोई पुराने पाइप की होने की वजह से ही उसमें से अमोनिया गैस रिसाव होने लगी और रिसने लगी, जिसके कारण के ये हादसा यहाँ पे हुआ है। जी भूपेंद्र, देखिए, जैसे कि अभी लिवाना होटल में अग्निकांड हुआ और उसके बाद सभी जगह पर ये दिया गया निर्देश सीएम की तरफ से कि सभी में जांच होनी चाहिए कि सुरक्षा के सारे उपकरण हैं कि नहीं। तो क्या इस स्लॉटर हाउस के लिए ऐसा कोई जांच का निर्देश नहीं आया? क्योंकि बहुत बड़ी घटना यहाँ पर हो गई, कई लोगों की जान भी यहाँ जा सकती थी। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि अलीगढ़ में ऐसे काफी स्कूल हैं और होटल्स हैं जिनमें के काफी होटल्स ऐसे भी हैं कि मैंने लास्ट टाइम से खबर भी चलाई थी जिनमें बिना एलओसी के माध्यम से होटल और स्कूल वगैरह सारा कुछ चलाई जा रहे हैं और कुछ फैक्ट्रियां है जो कि बिना एलओसी लिए चलाई जा रही है। तो उसी का कारण ये बनता है कि यहाँ पे काफी दिनों से उपकरण चेंज नहीं किए गए या पाइप वगैरह काफी दिनों से उनकी मरम्मत नहीं की गई, जिसके कारण के पाइप लीकेज हुआ और गैस रिसने लगी, जिसका कारण आज ये बना के एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें कि करीबन 54 लोगों को, जो कि प्रशासन बता रहा है 54 लोग, काफी ज्यादा भी हो सकते हैं, जो कि 54 लोगों की स्थिति खराब बताई गई है। जी भूपेंद्र, क्या अभी तक फैक्ट्री के मालिक से पुलिस ने पूछताछ करने के लिए उसको नहीं लेके गई है? मेरी जानकारी के अनुसार बताया गया है कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मालिक को अपने पास ले रखा है, गिरफ्तार ले रखा है, उससे पूछताछ की जा रही है और कई टीमें गठित भी कर दी गई है जिनसे कि जांच वगैरह हो रही है। मौके पर टीमें आ रही हैं। मैं पीछे तस्वीरों में दिखा सकता हूँ कि ये फैक्ट्री है, वही फैक्ट्री है जिसमें कि आज सुबह इतना बड़ा हादसा टला है। यहाँ पे लगातार टीम आ रही है और जांच हो रही है कि किस वजह कारण ये इतना बड़ा हादसा टला है यहाँ पे। जी भूपेंद्र, क्या ये पता चल पाया है कि कब से ये गैस लीक होना शुरू हुई और ये कब लोगों को इससे इफेक्ट होने लगा और बेहोश होने लगे? जी, करीबन समय अगर करीबन बताया जाए तो करीबन 10:30 बजे के बाद से यहाँ पे गैस लीकेज होना स्टार्ट हुई और जब 3-4 व्यक्ति सांस लेने में उनकी तकलीफ होने लगी और वो गिरने लग गए जमीन पर, तब यहाँ पे जानकारी हुई। लेकिन रोरावर थाना पुलिस के अनुसार अगर जानकारी जो मिली है कि रोरावर थाना पुलिस को नजदीकी जो थाना है उसको जानकारी फैक्ट्री से नहीं गई है, जो कि यहाँ पे पीड़ित जो थे वो उनको मेडिकल कॉलेज में यहीं से अपने आप ही भेजा गया है। तो मेडिकल कॉलेज के जरिए से पुलिस को, प्रशासन को जानकारी हुई है, उसके बाद में प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए तुरंत फैक्ट्री में जांच करना स्टार्ट किया है। जी भूपेंद्र, कब से ये फैक्ट्री यहाँ पर चल रही है? ये फैक्ट्री को करीबन 10 से 15 साल होने को जा रही है और सुनने में ये भी आया है कि कुछ कवरेज के माध्यम से जांच में मिला है कि कुछ नाबालिग बच्चे भी इसमें कार्य करते थे, जिनको मेडिकल कॉलेज ले जाए, जब पीड़ित को ले जाया गया, जो कार्य करते थे उनको ले जाया जा रहा था, तो उनकी जो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की गई तो उससे जानकारी हुई कि 18 साल से अभी नीचे ही है
जो कि कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी को महसूस कराता है कि अगर प्रशासन इस पे पहले से जांच या इसमें पहले से फैक्ट्री के जांच की जाती तो ये नाबालिग बच्चे वगैरह की स्थिति आज ये इस तरह से खराब ना होती। जी भूपेंद्र, आपने जैसा कि बताया नाबालिग बच्चे भी यहाँ पर काम कर रहे थे, तो ये तो गैर कानूनी है, तो यहाँ पर तो पहले ही पुलिस की जांच हो जानी चाहिए थी। बिल्कुल जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर पहले से ही अगर प्रशासनिक अधिकारियों की और जो अधिकारियों की यहाँ पर जांच अगर होती तो इसमें ये उसके उपकरण या यहाँ पर कार्य जो कर रहे हैं उनकी अगर जांच होती तो ना तो नाबालिग बच्चे मिलते और ना ही उपकरण खराब होते, जिससे कि ये इतना बड़ा हादसा ना होता। भूपेंद्र, क्या जो लोग बेहोश हुए हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं, क्या उनके परिजनों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है या फिर उनके तरफ से कोई शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई है? जी, अभी तक स्थिति जो देखने को मिली है उसमें तो कुछ परिजन वगैरह या मौके मायने पर फैक्ट्री के सामने आए थे और उन्होंने शोर शराबा करना स्टार्ट किया, लेकिन फैक्ट्री के कुछ कार्यकर्ता कुछ ऐसे हैं कि जिनको वहां से बेला फुसला के फिर लेके चले गए अपने साथ में। उसके बाद में यहाँ पे कोई भी परिजन वगैरह नहीं दिखाई दिया। और बात की जाए अगर के उनकी शिकायत वगैरह पुलिस को देने के लिए तो सुनने में आया है कि कुछ व्यक्तियों ने जाके फैक्ट्री के खिलाफ में कुछ शिकायत भी दी गई है। भूपेंद्र, देखिए, सुरक्षा के यहाँ पर इंतजाम नहीं थे, क्या इस दृष्टि से पुलिस यहाँ पर कार्रवाई कर रही है? क्या यहाँ पे फायर एनओसी था और गैस रिसाव हुआ है, तो क्या इसकी बहुत बड़ी चूक है ये, और इस पर क्या पुलिस अभी तक जांच कर रही है? जी बिल्कुल, हमारे जो जिलाधिकारी हैं इंद्र विक्रम सिंह जी, उनके जरिए उनको द्वारा बताया गया कि यहाँ पे सारे एनओसी है या नहीं है, या किस तरह से किस जो कर्मी है कार्य करने वाले वो नाबालिग है या पूर्णतः बालिग है, उसके लिए यहाँ पे टीम गठित कर दी गई है। उनके द्वारा जांच की जा रही है और जांच होने के बाद ही कुछ निष्कर्ष निकल पाएगा कि क्या ये फैक्ट्री को सीज किया जाए या इसके खिलाफ में कोई कार्रवाई की जाए। जी क्या भूपेंद्र, सीएम की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई है इस पूरे मामले पर? जी, डीएम साहब ने खुद यहाँ पे निरीक्षण किया, साथ में एसएसपी साहब ने उन्होंने भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बस इतना ही कहा कि जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है और जांच का तुरंत ही जल्द से जल्द ही निस्तारण कर दिया जाएगा। क्या क्या इसमें कमी थी फैक्ट्री के अंदर और इसके खिलाफ में क्या इसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाए। जी, पुलिस ने अभी तक क्या भूपेंद्र किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया इस पूरे मामले में? जी, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, बस इतना ही कहा गया है कि जांच होने के बाद में जो तथ्य निकल के आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। चलिए भूपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आपने बताया किस तरह से यहाँ पर इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है कि गैस रिसाव हो गया और यहाँ पर कई कर्मचारियों की जान जो है वो जोखिम में चली गई। हालांकि यहाँ कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, किसी की मौत की खबर सामने नहीं आई, पर 2 से 3 दर्जन लोग यहाँ पर बेहोश हो गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। और कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ इस कंपनी के मालिक की तरफ से निकलकर सामने आई वो हमने आपको बताया और हमारे सहयोगी भूपेंद्र ने भी आपको बताया। तो चलिए, इस खास पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए लोकमंच न्यूज के साथ। नमस्कार।